नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, कल से मैंने कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट का जो प्रैक्टिस सेट था वो स्टार्ट किया था। देखिए, ये आपको पता है कि ये पेपर अगस्त सितंबर के आसपास हो जाएगा हमारा ये पेपर। तो हम अभी से जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, अभी से चीज़ें समझने लगेंगे। देखिए, जो चीज़ें नहीं आएंगी उसे हम नोट कर लेंगे प्रैक्टिस से में, और हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारा गलत हो रहा है, तो वो उस टॉपिक पर हम विशेष ध्यान देंगे। समझ में कि नहीं, यही तरीका है प्रैक्टिस सेट करने का। देखिए, हमने एक प्रैक्टिस सेट कल देखा था, आज ये दूसरा है। और देखिए, इसकी प्लेलिस्ट जो है प्रैक्टिस सेट की मैं अपने टेलीग्राम पे डेली के डेली अपलोड कर दे रहा हूँ। आप क्या है, कुमार वासु कॉन्सेप्ट का जो चैनल है, कुमार वासु कॉन्सेप्ट टेलीग्राम, उससे ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, या तो सर्च कर लीजिए या फिर एक काम ये करिए कि यूट्यूब पे उसकी लिंक लगी हुई है। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक लगी है, ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली। यही नहीं, जितना कुछ पढ़ाया हूँ सारी पीडीएफ वहाँ पे है। और बहुत सारी, जैसे रोजगार विद अंकित की जो है, अंकित भाटी सर की, वो पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव 11,000 क्वेश्चन की, उसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा वहाँ पे। तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाकी सारा काम चलता रहेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 नंबर से। देखिए, इसमें क्या लिखा है, तो हिंदी से शुरुआत ही करते हैं डेली। देखिए, पहला है कि उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक। देखिए, रूपक, उपमा, रूपक, अनुप्रास, ये सब अलंकार, यमक, ये 3 तो आपको आने ही चाहिए। मतलब 3 अलंकार, यमक, अनुप्रास, यमक और रूपक, ये 3 आने ही चाहिए। आप इसके बारे में देखिए, रिसर्च करिए, या मतलब जो करना है करिए, लेकिन ये तो आने ही चाहिए आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एकदम सिंपल, बहुत हार्ड नहीं बनता। यही 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, मैंने बताया था जिसका पहला पद जो है संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो। जैसे 5 वटों या वृक्षों का समूह होता है पंचवटी। तो देखिए, पहला तो संख्यावाची है और दूसरा क्या हो जाएगा, वृक्ष, संज्ञा हो जाएगा। तो ये द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रत्नाकर में कौन सी संधि है। तो देखिए, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर यानी रत्नाकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। अगला है, अन्वेषण में शुद्ध संधि क्या है। तो देखिए, अनुधन एषण, अनुधन एषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। कौन सी? यड़ संधि है। देखिए, इसे थोड़ा हम बड़ा करते हैं, हल्का सा, 1 मिनट। देखिए, हल्का बड़ा कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, अति धन आचार, अति धन आचार यानी अत्याचार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आपने सुना ताम्र पाषाण सभ्यता, यानी तांबे के नाम के ऊपर पड़ी है ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। तो इस तरह आपने सुना होगा। अगला है कि एक तत्सम शब्द है। तो देखिए, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। न्यौछावर है, डाकनी है, तेल है, या तर्जनी है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है डाकनी है। कौन सा है? डाकनी। डाकनी का तद्भव क्या होता है? तो डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। और देखिए, तेल का क्या होता है? तो तत्सम तो तैल होता है। क्या होता है? तैल होता है। तर्जनी का क्या होता है? तो देखिए, तर्जनी का जो है ये तद्भव हो जाएगा, इसका तर्सम होता है, इस तरह होता है, तर्जनी। अगला है न्यौछावर। तो न्यौछावर में डबल जो है निछावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निछावर। ठीक, ये तत्सम हो जाएंगे। ये तत्सम, ये तत्सम और ये तत्सम, और ये तो तत्सम है ही है, डाकनी। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तो कुक्कुर जो है तत्सम है। कौन सा है? कुक्कुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। अब देखिए, इसमें से कौन सा तत्सम आपको लग रहा है, ये बताइए। तो देखिए, इनमें से तत्सम कौन सा है। इसमें से मुमुक्षु तत्सम है। कौन सा? मुमुक्षु। मैंने बताया जिसमें छा आ जाए वो क्या हो जाए? तत्सम हो जाएगा। तो देखिए, मुमुक्षु जो है तत्सम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो केहरी शब्द का समानार्थी क्या है? केसरी है। क्या है? केसरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका मतलब होता है बाघ या शेर होता है। ठीक, आगे बढ़ते। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए, इसमें जो है गद्यांश आ गया 11 से 15। लिखा है, कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इनमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की कोई ज़रूरत नहीं है। योग के ग्रस्त को ज़रूरत से ज़्यादा संस्यालु बना दिया था, भक्ति ने पूरा आशावादी। देखिए, ये कैसा दिया हुआ है, मतलब टुकड़ों में दिया है। एक ने मुक्त को महंगा सौदा बता। आगे देख लेते हैं। देखिए, इसे आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। टेलीग्राम पे जब दूंगा तो वहाँ से पढ़ के करिएगा। दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता, योग में
गलदस्रु भावुकता का कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद भक्त को कप आवेग जड़ता और रोमोदग्रम रोमोदम रोम प्लस उद्गम रोमोदम, ठीक देख लीजिए ना, एक थोड़ा मतलब अटपटा लिखा भी है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए जो चीज़ कठिन लगे उसका तुरंत संधि विच्छेद कर दीजिए, सरल हो जाएगा। ठीक कि अवस्था में ले आ देती है, वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मृग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे हैं, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत हैं, यदि वे एक रस हैं समरस हैं तो फिर रोने से क्या होता है। देखिए कितना अटपटा दिया हुआ है जिसका कोई तुकताल ही नहीं बन रहा है ज़्यादा। ठीक तो देखिए एक दो बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए इसमें हम आंसर बताते हैं। देखिए कलयुग सब युगों से अच्छा है, मतलब कलयुग जो है सब युगों से अच्छा है। क्यों माना गया? इनमें मानस पुण्य का फल मिलता है, आपने उसमें देखा होगा, यहाँ सबसे पहले लिखा था। अगला है भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया। तो भक्ति ने मुक्ति को सस्ता इसलिए बना दिया, भक्ति की दृष्टि से मुक्ति का कोई महत्व नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है योग में गलदस्रु भावुकता को क्यों साधन नहीं है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाए योग में भावना को स्थान नहीं है। अगला है योग और भक्ति ने ग्रस्त को किस रूप में प्रभावित किया है। तो ये प्रभावित किया है, भक्ति एक सस्ता सौदा है और योग महंगा। अगला है परम तत्व है। तो देखिए परम तत्व क्या है? परम तत्व है वह विभाग अविभाग से परे, ये आपको मिलेगा उसमें जब आप पढ़ेंगे ध्यान से गद्यांश। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिए पुजारी का क्या होता है? पुजारिन होता है। क्या होता है? पुजारिन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो शक्तिमती होता है। क्या होता है? शक्तिमती होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो देखिए किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। तो इसमें ओंठ का प्रयोग, क्योंकि ओंठ में देखिए दो होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ओंठ दो हो गए, तो ये बहुवचन में हमेशा प्रयोग होगा। ठीक। अगला है पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। तो देखिए पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, तो इसमें कौन सा वचन है? एक वचन है, सीधी सी बात है। पुस्तकें तो नहीं कहा, पुस्तक कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो इसमें से देख लीजिए कि देखिए बहन, गाय और दर्शन, लता। तो देखिए दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है। किस में होता है? दर्शन हमेशा बहुवचन। जैसे हमने राम जी के दर्शन किए, किए कि नहीं, मतलब ये नहीं किया, ये सब नहीं, किए होता है उसमें। अगला है कि एक वाक्य शुद्ध है। तो देखिए इसमें से कौन सा है जो एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यानी यही जो है सही। देखिए सद्भाव में अच्छा तो लगा ही है, सद्भाव पहले से ही अच्छा होता है। अधिकांश भाग यानी अधिकांश फर्जी लगा है। अगला स्पष्टीकरण में ही करना है तो करना फर्जी है, समझा कि नहीं, तो इसलिए जो है पहला सही है। देखिए ये क्यों गलत है इसका रीज़न मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते। अगला है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो श्याम जो है जल से पौधे सींच रहा, वाक्य का क्या रूप होगा? श्याम पौधे सींच रहा है। भाई सींचेगा किससे? जल से ही तो सींचता है कोई, किस उससे सींचता है, मतलब जो है और किसी चीज़ से तो सींचता नहीं है, तो फिर मतलब जल तो है ही है उसमें ना, तो सींचने में ही जल छुपा हुआ है। अगला अंग फूले न समाना, यानी बहुत आनंदित होना, अंग अंग फूले न समाना। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। तो नींद उड़ जाना, नींद उड़ जाने का मतलब जरा भी नींद ना आना। अगला है कि अपनी अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक। देखिए थोड़ा बहुत आवाज़ हो रही, खटपट लगा है, मूड ख़राब हो रहा है, लेकिन क्या ही किया जाए। लेकिन चलो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, अब शाम को वीडियो बना लेंगे रात में 12-1 बजे के आसपास। अगला है कि हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है के अर्थ में लोकोक्तियाँ हैं। तो देखिए इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगला उत्कंठा का पर्यायवाची, तो कल मैंने ही बताया था लालसा। उत्कंठा मतलब क्या होता है? लालसा। अगला है पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए सुमन क्या है? पुष्प का पर्यायवाची सुमन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए तड़ित बिजली का हो जाएगा। ठीक। चपला भी बिजली का हो जाएगा। अगला कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कमल का सरोज, यानी जिसमें जा लग जाए वो कमल का पर्यायवाची, जो सरोज मनोज। ठीक। तो ये सब हो गए कमल के। अगला क्वेश्चन है ई और या आ मिलके या किस संधि में, मतलब किस में ये बनता है। तो देखिए या किस में बनेगा, आप खुद ही विचार कीजिए कि या बनेगा यड़ संधि में। किस में बनता है? यड़ संधि में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखिए रीजनिंग आ गई। रीजनिंग में हम आज तरीका बताएंगे, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए मैं तरीका बता दूंगा, आप जो है ये रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चन हैं
15 क्वेश्चन आप आराम से PDF लेकर 15 मिनट लगेंगे, कर लीजिएगा और वहाँ पे आंसर मतलब भी डाल दूंगा, वहाँ आंसर मैच कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए तरीका मैं बता दूंगा। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस एक को चुनें जो बाकियों में अलग हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ ये जो लिखा है ना, ये टीचर है। क्या है? टीचर। देखिए यहाँ क्या है, ये टीचर है। देखिए TEACHER। देखिए ये कितने अक्षर है, 7 हैं। यहाँ भी देखिए 7 अक्षर है। अब ये क्या है, तो स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो ये बीच वाला टी है, चौथे नंबर पे यस है, यहीं से हमें बनाना है शब्द। ठीक, यहाँ देखिए लाइब्रेरी मिलेगा और यहाँ क्या, मार्केट मिलेगा। अब देखिए मार्केट में अगर मिल रहा है तो ठीक है, उसे मतलब व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करेंगे तो उसमें देखेंगे एक जो है थोड़ा अलग लग रहा होगा और जो अलग लग रहा है वही जो है, देखिए जैसे यही है अलग लग रहा है। ठीक, तो मतलब वो हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ये मतलब जो है देखिए टीचर, स्टूडेंट, लाइब्रेरी, ये 3 से मैच खाते हैं, लेकिन जो है मार्केट एक अलग होता है। मार्केट इन तीनों से मैच नहीं खाता, तो सबसे अलग कौन सा है? मार्केट है। समझ आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राहुल राज का भाई है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए राहुल क्या है, ये राज का भाई है। ठीक, आर लिख दिया हूँ, यहाँ राज में ए लगा देता, जा लिख देता, पूरा लिख देता। राज का भाई। राधा रमन का भाई है। तो देखिए इसमें राधा तो कहूँ है नहीं, मतलब कहीं पर है नहीं। अगला है राज राधा का पुत्र है। तो देखिए ये राज है, ये किसका पुत्र है? राधा का। किसका? राधा का। और यहाँ कहा गया है कि राधा जो है रमन की बहन है, तो यानी राधा जो बहन है किसकी? रमन की। तो रमन इनके बराबर हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो कह रहा राधा और राहुल, किसका संबंध? राधा और राहुल। तो देखिए राधा कौन है, मतलब राहुल क्या है? राधा से, तो ये बेटा हुआ। देखिए पूछा ना, राधा राहुल का राधा से संबंध, यानी राधा से संबंध, तो राधा का बेटा हुआ राहुल। समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक व बैलगाड़ी के संबंध को प्रदर्शित करता है? तो इसमें कौन सा प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट में ट्रेलर को RPYGJCP लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में पीकॉक को क्या लिखा जाएगा? देखिए टी किस पे आता है? 20 पे। और ये किस पे आता है? आर किस पे आता है? 18 पे। उसके बाद देखिए आर किस पे आएगा? 18 पे। फिर पी किस पे आएगा? 16 पे। देखिए 2 हमने लिखा तो आपको पता चला होगा कि 2 माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है यहाँ पे। समझे कि नहीं? देखिए हम पहले इनकी मतलब जो स्थान लिख लेंगे, यानी किस स्थान पे आते हैं, तो उसकी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो 34 का इसमें सी हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी। आप करके देखिएगा, हो जाएंगे आराम से। वीडियो पॉज कर लीजिएगा या फिर देखिए अगला दिया है कि दिए गए समीकरण में किन 2 अंकों को और चिन्हों को आपस में बदलने से यह संतुलन हो जाएगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोट गार्ड, बोट हाउस, बोटर, बोटमैन और बोटिंग। अब देखिए इसमें जो है कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में हमें लगाना है। तो देखिए बोट तो सब में है, तो काट दीजिए, बोट काट दीजिए। ठीक, बोट किसी में नहीं, तो काट दीजिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ IN से शुरुआत, यहाँ एच से, यहाँ ई से, यहाँ जो है जी से और यहाँ यम से। तो सबसे पहले ई आएगा अक्षर, तो हमें 3 लेना है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा या डी होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद आएगा एच, क्योंकि एच किस पे है? तो एच 8 पे है। और जी किस पे है? तो देखिए यहाँ पे क्या है? ई आएगा। ई के बाद आएगा मतलब जी आएगा, सॉरी ई के बाद क्या आएगा? देखिए इसमें जो है आप देखिए करके देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे जो है नहीं समझ में आएगा। देखिए बोट हमें तो काटना है सब। ठीक, यहाँ बचा ई आर। क्या बचा? ई आर। उसके बाद ई आर में ई आएगा पहले, तो यानी तीसरा तो हो जाएगा। ठीक, तो 3 ये 2 में मतलब हो जाएगा, ये मतलब नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं? उसके बाद देखिए दूसरे में क्या है? HOUSE है। और जी में क्या है? तो GARD है, गार्ड है। और उसके बाद देखिए उसके बाद है बोट माइन, यानी माइन हमें लिखना है। तो देखिए अगर हम ये सहारा करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। आप करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। ठीक, क्योंकि अभी टाइम बहुत लगेगा इसे करने में, मतलब क्योंकि पेन तो यूज वो कर नहीं रहे, कॉपी। अगला है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित। तो देखिए अवसाद की मनोदशा, मतलब मनोदशा की, यानी जो मन की खराब स्थिति होती है ना, ठीक ना होना, यानी मन का ठीक ना होना अवसाद होता है।
और वही अनिद्रा क्या है, तो नींद ना आना अनिद्रा कहलाता है, यानी नींद से हो जाएगा इसका संबंध। आगे बढ़ते। अगला, एक पासे को 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, वह अक्षर संख्या चुनें जो यू अक्षर वाले फलक के सामने फलक के विपरीत फलक पर आए, यानी यू के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, तो 9 है और 9 है। तो देखिए 9, उसके बाद लिखेंगे ओ, फिर ई लिखेंगे, उसके बाद अब यहीं से फिर स्टार्ट करते तो 9, उसके बाद क्या लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे यू। समझ गए ना, मतलब इधर को रोटेट करना है। तो 9 से करेंगे, यानी यहाँ 9 है तो यहाँ से रोटेट करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले किया तो 9 हो गया, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद ई आएगा, लिख दिया। उसके बाद यहाँ से रोटेट करेंगे तो 9 आई ए। अब देख लिए इसके विपरीत क्या है, तो ओ के विपरीत आई है और ई के विपरीत ओ है, मतलब सॉरी यू है। क्या है, ई के विपरीत ओ है, तो मतलब जो है यू है, सॉरी यू बता रहा हूँ, ठीक, मतलब हिंदी बोल रहा हूँ इसमें। तो देखिए यू के विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। एक तो आवाज़ की वजह से थोड़ा जल्दी बनाना है ना वीडियो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगला वह विकल्प चुनें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। आप करके देखिएगा। देखिए 17 का स्क्वायर करना प्लस 4 जोड़ देना, उसके बाद 22 का स्क्वायर करना प्लस 4 जोड़ देना, उसके बाद देखिए ये 21 का स्क्वायर करोगे फिर 4 जोड़ दो। तो मतलब इस तरह अगर करेंगे तो आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए कागज को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए वो कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर बी जैसा दिखाई देगा। आप करके देखिएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी को दर्शाता है। देखिए इसमें से लकड़ी को कौन सा दर्शाएगा। देखिए इसमें लकड़ी को दर्शाता है 4। कौन सा दर्शाता है, 4 दर्शाता है। देखिए ये मेज है, ठीक, ये प्लास्टिक, ये लकड़ी है, ये प्लास्टिक है। तो कह रहा है प्लास्टिक मेज जो लकड़ी को दर्शाता है। तो देखिए ये दोनों सब में कॉमन कौन सा है, तो 4 है, तो जो सभी को दर्शा देगा ये। समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कह रहा पी क्यू से छोटा है। कल मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराया था। पी क्यू से छोटा है तो हम क्या करेंगे, पी छोटा है किससे, क्यू से, तो क्यू बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा परंतु टी से लंबा है, तो यानी टी से लंबा है, तो चलो हो गया। अगला आर सबसे लंबा है, तो आर मतलब और आगे कर देंगे। उसके कहता है यस पी से छोटा है, यानी यस जो है पी से छोटा, यानी पी बड़ा है, तो यस बाद में हम लिखेंगे। उसके बाद परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो यानी टी जो है सबसे छोटा हो जाए। ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम दूसरे स्थान पर कौन है, तो देखिए क्यू होना चाहिए। कौन सा होगा, ऊंचाई के स्थान पे दूसरे क्रम पे, तो देखिए सबसे ऊपर टी हो जाएगा, उसके बाद यस आ जाएगा यही बीच में, तो यस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप करके देखिएगा, जब ना आएगा तो बताइएगा, ठीक। ऊंचाई के क्रम पूछा यानी ऊपर की ओर पूछा, तो देखिए पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए पैसन, अब इसमें देखिए पोज, पोज बनाया जा सकता है। ओबेज, देखिए इसमें बी कहीं नहीं है, आप बताइए बी कहीं नज़र आ रहा नहीं, और यहाँ बी है, तो यानी यही नहीं बना सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हाउंटेड को 40 13 592 लिखा जाता है, तो रिंग्ड को 76 38 92 लिखा जाता है। इसी कोड को भाषा में, तो देखिए जो जो इसमें प्रयोग हुआ है उस वही लिखिए। जैसे यच की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, क्या है, 4 है, तो यच की जगह जो 4 है तो वही प्रयोग कीजिए 4। आई की जगह 6 प्रयोग है तो 6 करिए। तो इस तरह आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि 42 छात्रों की एक संख्या में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6वें स्थान पर है। तो पुरुषोत्तम का एक मिनट कहाँ गया, सॉरी, इसमें पूछा पुरुषोत्तम का स्थान, नीचे आया नहीं है। तो इसमें देखिए पुरुषोत्तम का स्थान पूछा है कि कौन सा होगा। तो देखिए ये 42 टोटल लड़के हैं, ठीक। स्वाति का स्थान 19 है, और हम क्या करेंगे, एक इसमें जो है ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 स्थान। कितना आएगा, स्वाति का स्थान ऊपर से कितना हो जाएगा, 24। स्वाति का स्थान हो जाएगा 24। अब देखिए कह पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो यानी हम 6 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा पुरुषोत्तम का, ठीक। देखिए इसमें थोड़ा कट गया है नीचे, लेकिन हम पीडीएफ डालेंगे तो उसमें पूरा रहेगा कंप्लीट। अब देखते हैं जो है, देखिए यहाँ देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का जो है थोड़ा कट गया है, ठीक, मैंने ध्यान न दिया होगा शायद,
उसके लिए 100 दिया है। देखिए अगला है कि आम नागरिकों को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का कौन सा चरण अप्रैल 2023 में शुरू हुआ? तो देखिए इसमें से जो अप्रैल 5वां चरण है जो शुरू हुआ। अगला है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेहटा घाट का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए भेड़ाघाट कहाँ है? एमपी में है, आपको पता होगा। ठीक, नर्मदा नदी के तट पर, मतलब नर्मदा नदी, ये देखिए एक जलप्रपात है भेड़ाघाट, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, वही है भेड़ाघाट। समझ में आया कि नहीं? नर्मदा नदी के तट पर बना है। अगला है कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है कानुम पोंगल। क्या कहलाता है? कानुम पोंगल। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए CO2 का प्रयोग आग बुझाने में, सोडा वाटर में, हरित गृह प्रभाव में, सभी जगह होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन रहे तो मार दो तुरंत। आगे बढ़ते। अगला है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए 280 में वित्त आयोग, भारत का राष्ट्रपति, भारत राष्ट्रपति शासन। भाई 56 में राष्ट्रपति शासन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी सी जो है गलत है, राष्ट्रपति शासन जो नहीं होगा। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि होगी, जो मैंने ट्रिक बताई थी, पकानी कोका द्वयोदशा, कोका द्वयोदशा। ठीक, तो मतलब 52 से आप चले जाइएगा 61 तक, तो आपको हो जाएगा आपका काम। अगला दिया है 9 मार्च 2023 को एक टेस्ट मैच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किस अन्य देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे? देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज थे। कौन थे? एंथोनी एल्बनीज थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो गरीब देखिए अपनी आय की अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय की अपेक्षा छोटे हिस्से की, अपनी पूरी आय की। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं गरीब। समझ में कि नहीं? सॉरी, नहीं सही है, हाँ ये वाला सही है, ऑप्शन यही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही सही है। अगला है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो देखो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, दयानंद सरस्वती ने बताया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक, तो यही तो मतलब सच्चाई बताए थे, तभी तो कहते वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। देखिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में स्थान है। तो देखिए अगर पूछे कि मतलब भारत में पहला स्थान किसका है, तो असम का है। किसका है? असम का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें देखिए है ही नहीं, तो ए मान लीजिएगा तब भी, ठीक, कि असम है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान किसका है? तो असम का है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है, तो किसने किया है? तो ये किए हैं इसरो ने। किसने किया? इसरो ने। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किए थे 43 लोगों को। कितने? 43। अगला क्वेश्चन दिया, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो 1951 में हुए थे। कब हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। अगला, निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील भी है। कल एग्जाम मतलब कल जो प्रैक्टिस है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। अगला क्वेश्चन दिए, इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए इंद्रावती, हमें एक नदी पता है कि इंद्रावती गोदावरी की सहायक है, प्राणहिता भी पता है इंद्रावती, और साबरी नहीं पता मान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है? तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है? बिरुमल्ला पहाड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन दिया एलिनो संबंधित है। तो देखिए एलिनो भारतीय मानसून से संबंधित, किससे? भारतीय मानसून से। कल मैंने बताया था कि एलिनो बनती कैसे है। तो एलिनो बनती पेरू में, मतलब पेरू के तट पर जो धारा होती है, जिसे पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं, उसी से बनती है। ये गर्म जल धारा है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला, अप्रैल 2023 में मौद्रिक नीति की 2023-24 की पहली द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर में कितने प्रतिशत बिंदु की वृद्धि की गई है? तो देखिए ये वृद्धि की गई है, कोई भी इसमें से नहीं, कोई वृद्धि नहीं की गई, समझे कि नहीं, यानी उतने के उतना है पहली तिमाही में। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कहाँ तक देख चुके हैं, तो 65 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखिए हमारा कंप्यूटर आ गया, निम्नलिखित में से मिलान करें। तो देखिए इसमें मिलान करना है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी इनपुट डिवाइस क्या है? टच स्क्रीन है, और प्रोसेसिंग डिवाइस रोम है। स्टोरेज क्या है? तो प्रिंटर है। स्टोरेज जो है क्या है? तो फ्लैश मेमोरी है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, समझा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एमएस वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर ये क्या लिखा है? 4। देखिए यहाँ थोड़ा मतलब अच्छा ये ठीक है। यहाँ देखिए ये जो है अगला क्वेश्चन है 74 नंबर से, उधर मतलब थोड़ा अलग टाइप से है, इसमें थोड़ा दूसरी जगह ये है। टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से, तो देखिए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा भाई? सीधी सी बात, टेक्स्ट की लाइन व अथवा पैरा का चयन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपभोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये कौन है? ईमेल है। कौन? ईमेल हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है कैश में स्मृति, कैश मेमोरी या कैश स्मृति। अगला है, डेटा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो ये जो मेमोरी है डी रैम है। कौन सी है? डी रैम, डायनेमिक रैम जिसे कहते हैं, डी फॉर डायनेमिक। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो इसमें से जो भूमिका का वर्णन करता है, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पात्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा कोड होता है? देखिए ये होता है मार्क रिकग्निशन, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। देखिए ये थोड़ा रिकग्निशन। ठीक, देखिए थोड़ा ये जो है मजाक टाइप से चल रहा है, तो दिल पे नहीं लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, नेट बैंकिंग सुविधा और एटीएम का उपयोग करने के लिए संबंध में अलग है, यानी उपयोग करने के संबंध में क्या अलग है? देखिए यहाँ 4 नहीं 74 है, वहाँ दिखाया नहीं था कि थोड़ा कट गया था, तो ये 74 नंबर क्वेश्चन है। ये कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदले, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो डिस्क वायरस है। कौन सा है? डिस्क वायरस। अगला है कि बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो देखिए इसका दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। अगला है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? ये किए थे डगलस एंगलबर्ट ने। किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए मतलब ये प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग। क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो देखिए कंप्यूटर पर जो पहचान IP एड्रेस के रूप में निश्चित होती है, ये सभी को पता होगा लगभग। अगला, अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो देखिए अंडो किसका है? जेड का है, Ctrl+Z। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखिए 80 क्वेश्चन हम देख चुके दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, यूपी स्पेशल हमारा शुरू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जान। देखिए लिखा है, सेंट्रल विस्टा में बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में
कालीनों की आपूर्ति की गई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन के लिए फेमस है, तो भदोही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई, तो देखिए ये स्थापित की गई थी 1995 में। अगला है कि प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। अगला क्वेश्चन दिया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे चैती है, कजरी है, रसिया है, सोहर है। तो देखिए चैती, चैती कब गाया जाएगा, मौसम में। कब गाया जाता है, मौसम में। यानी ए का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए एक ही ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है, मैच हो गया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कजरी, कजरी विवाह का है। रसिया, रसिया जो है ब्रज का है। देखिए हमें अगर ब्रज वाला भी पता होगा काम हो जाएगा। सोहर संस्कार गीत है, तो ये भी अगर पता, एक भी पता होता तो काम हो जाता। अगला, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ये कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये चुनार में बनाए जाते हैं। कहाँ, चुनार, मिर्ज़ापुर में। अगला है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति 1957। कौन कौन सी थी, तो ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश से बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो देखिए इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो थे सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है, तो देखिए महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बांदा से अलग हो गया, तो ये कस्बा के टाइप का है, थोड़ा जनसंख्या यहाँ कम है। अगला है कि 89 नंबर है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, तो देखिए ये बैठक बुलाई गई थी कानपुर। कहाँ, कानपुर में। अगला, उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो देखिए तहसील दिवस कब मतलब आयोजित किया जाता है, मतलब कब से आयोजित किया जाता है ये होना चाहिए, कब से, हाँ ठीक है, कब से आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आयोजित किया जाता है ये 16 और 5 यानी 16 मई 2012 से किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, बंगाल की खाड़ी में आने वाला मानसून को प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो देखिए पूर्वा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पूर्वा। ये वाला मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला था, देखिए वहाँ कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चन आप करते रहिए। देखिए इसका मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे है। देखिए जो ये मानसून हमारा आता है उत्तर पूर्व वाला मानसून, सॉरी दक्षिण पश्चिम वाला मानसून जो भारत मतलब गर्मी में आता है, तो इसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी में जाती है। उसके बाद ये मतलब गारो खासी जयंतिया से टकराती है और खूब बारिश करती है यहाँ पे। और गारो खासी, खासी पहाड़ी पे क्या है, तो वहाँ पे माथेरान चेरापूंजी है, खूब बारिश होती है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, ये गंगा नदी की घाटी में प्रवेश करता है मानसून, और प्रवेश करते गंगा नदी घाटी से चलता है और बारिश करता रहता है। तो देखिए जब पश्चिम भाई गंगा नदी की घाटी प्रवेश करेगा तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो यहाँ आर्द्रता होगी, तो सबसे ज़्यादा बारिश पश्चिम बंगाल में करेगा। फिर थोड़ा बढ़ेगा झारखंड में करेगा, फिर बिहार में करेगा, फिर कहाँ करेगा, उत्तर प्रदेश। दिल्ली आते आते इसका मतलब मानसून का जो मतलब बारिश की जो क्षमता है यानी आर्द्रता है वो कम हो जाएगी, समझे कि नहीं, तो वहाँ बारिश कम मात्रा में होगी। तो यही रीज़न है कि जो मतलब ये मानसून आता है तो किधर से आ रहा है, पूरब से, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं, समझा कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो ये मानसून जाता है तो पहले केरल में खूब बारिश करेगा, फिर केरल, फिर गोवा, कर्नाटक, गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात से गिर पहाड़ी से होते हुए राजस्थान से सीधे निकल जाएगा, फिर ये जाके टकराएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में खूब बारिश करेगा। तो ये सारा है मतलब मानसून का चैप्टर है वहाँ पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर पार्क उन्नाव। देखिए ये वाला यूपी स्पेशल में सबसे ऊपर फ्रंट पेज पे यही क्वेश्चन लगा था। टोनिका सिटी कानपुर में है, कहाँ है, कानपुर में है, नोएडा में नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध, तो चूड़ी के लिए, चूड़ियाँ यहाँ पे होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय सही है। नवचंडी मेला कहाँ लगता है, तो देखिए नवचांदी, मेरे लठ मार के नवचांदी ले गया, यानी नवचांदी यानी नवचंडी यानी नवचांदी, मेरे लठ मार के नवचांदी ले गया, यानी ये भी सही है, समझे कि नहीं, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए दोनों तो सही हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है भारत कला भवन कहाँ है, वाराणसी में, ये भी सही। देखिए चौरसिया नृत्य जो है गोरखपुर का नहीं है, ठीक, ये गलत है। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस स्थान पे है, देखिए कानपुर का पूछ लिया इसमें,
तो कानपुर जो है किस नंबर पे है, तो 11वें नंबर पे है। कहाँ, 11वें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत में है। कहाँ है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मतलब सारे क्षेत्रों में, लेकिन लखीमपुर खीरी में ज़्यादा इसका क्षेत्र आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमने कहा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी सबसे ज़्यादा बारिश, क्योंकि मानसून इधर से ही तो प्रवेश करेगा, तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे कर देगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी, तो अब बताइए, धान गेहूँ तो होना है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा धान गेहूँ, देखिए कपास हटा दीजिए, यहाँ पे तोरई गेहूँ मक्का, यहाँ तो देखिए धान तो लगाना ही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, धान मक्का गेहूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किसका, तो ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देखिए, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवासरी, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगवेरपुर, अवध, तो देखिए श्रृंगवेरपुर अवध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों के तीर्थ कौशाम्बी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन थे, हमने कोशिश की है, थोड़ा बहुत देखिए हल्का फुल्का हो सकता है, मतलब गलती कहीं नहीं हुई है, थोड़ा बोलने में हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया हो ऊपर नीचे, या मतलब कोई जैसे पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा बहुत हो गया हो, क्योंकि वो मतलब सामने रहता है तो जैसे पूरा है तो सही से पढ़ लो, आंसर लगा दो, लेकिन ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा इधर खिसकाओ, मतलब स्क्रीन थोड़ा इधर, तो उससे हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और थोड़ा आवाज़ हो रही थी, मतलब हल्का फुल्का शुरुआत में, इसलिए थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश की, इसलिए हो सकता है। और देखिए, इसकी पीडीएफ जो है 100 क्वेश्चन की, मतलब मैं अपने वहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा। मतलब देखिए, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के करने में कितने मिनट लगेंगे भाई, 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक, 15 मिनट ही है, और बाकी जो चीज़ पढ़ा है वहाँ से रिकॉल कर लीजिएगा। और देखिए, कॉपी लेकर बैठिए, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन लगाया तो इसका आंसर ये है, बाद में फिर मैच कर लीजिए, इस तरह जो ये दिया हुआ है इसी से मैच कीजिए, जो गलत हो फिर देखिए, बस ऐसे ही पढ़ना रहता है, पढ़ते रहिए। और देखिए, अंकित भाटी सर की जो PYQ करा ही रहा हूँ, करते रहिए, क्योंकि उसमें 11,000 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के शामिल हो जाएंगे, तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली, देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, ये सारी चीज़ें, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और थोड़ा हौसला बढ़ाते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।